अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो है वो नीतू मैडम का जो बुक है, नीतू मैम का, वो चैप्टर सेकंड है, वर्ब खत्म हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर के लास्ट में जो दिया हुआ एरर, हम उस एरर से पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है? ये हर एग्जाम में काम देगा आपको रिवीजन के तौर पर। ठीक है? तो आपको चैप्टर ना पढ़ के वीडियो देखना है। वीडियो अगर आप डबल फास्ट में भी देखेंगे, अगर एक बार पढ़े हैं ना तो डबल फास्ट में देखें, बस तुरंत क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सब कुछ सीख जाएंगे आप। आप क्या करें कि इसको 5 से 10 मिनट तक आप वीडियो को देखें। उसके बाद लगे कि हाँ, वीडियो से अगर सीख रहे हैं, अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं, इससे बेहतरीन कहीं और आ सकता है, तो आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप करें और जहाँ आपको बेहतर लगे या खुद से पढ़ना बेहतर लगे, आप वो कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपको नौकरी लेना ज़रूरी है, आपका समय कीमती है तो हम खरीद नहीं सकते। यूट्यूब पर अभी हम छोटा-सा बच्चा है, दूध-मुँहा बच्चा है। बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब पे इंग्लिश सिखाने के लिए, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। हम इसमें ये देखें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये जानेंगे। हम पूरा क्वेश्चन को जो टेंस पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर रिवीजन करेंगे और 360 में घूमेंगे पूरा, पूरा इंग्लिश को घुमाएँगे, ठीक है? 360 में रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। बढ़ें आगे? आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 इयर्स अगो। अब याद रखें कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ऑल्दो, अगो, ये सब अगर वर्ड कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना है कि हमको वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग करना है। क्या-क्या हम बोले? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ नो टाइम, है ना? ये सभी अगर मिल जाए तो समझ जाना हमको प्रयोग किसका करना है? तो प्रयोग हमको करना है वर्ब दूसरा का। क्यों? क्योंकि ये सब का सब जो है ना पास्ट को डिनोट करता है ना? और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, जो काम आज हुआ है, जो काम आज हुआ उसमें तो हम प्रयोग कर देते हैं हैव हैज। लेकिन जो काम आज के पहले हुआ, ठीक? जो काम आज के पहले हुआ उसमें हम प्रयोग करते हैं वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे मैंने खाया, आई एट, इसका मतलब यह है कि मैंने कल खाया, मैंने कल खाया। लेकिन अगर यही चीज़ को बोल दें कि मैं आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन मतलब मैंने खाया है, मतलब काम आज का है। मैंने खाया है, आई हैव ईटेन मैंने खाया मतलब उसका प्रभाव अभी भी है कि हमको भूख नहीं लगा है। अगर बोले आई एट मैंने खाया इसका मतलब कल खाया। अगर हैव हैज़ आया तो काम आज हुआ और अगर केवल वर्ब डू आया तो इसका मतलब काम आज के पहले हुआ। ठीक? हम ये समझा रहे हैं। अब यहाँ लिखा है आई, आई के साथ तो हम जानते हैं हैव होता है। आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव मतलब आप याद रखिए कि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। वो एच वाला होता कौन है? तो एच वाला वो हैव हो जाता है, एच वाला वो हैज़ होता है, एच वाला वो हैड होता है। इन सभी के साथ हम हमेशा याद रखें वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होगा, वो तभी जब ये लिंकिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा हो। किसका काम कर रहा हो? लिंकिंग वर्ब। हम लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है ये। एक गेट भी याद रख लिएगा कि ये भी अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो ना, तब हम वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है? हम बार-बार जो चीज़ आता है ना, जो बार-बार आता है हम उसको बार-बार बताते हैं, क्योंकि एसएससी बार-बार उसको पूछता है, तो हम बार-बार क्यों नहीं बताएँ? आपको भी बार-बार सीखना होगा, तभी तो एग्ज़ाम में बढ़िया बनेगा। तो ये हो गया, ठीक? वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो यहाँ अगर देखें हैव, तो हैव के बाद पास्ट है यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म है। यानी कहने का मतलब कि जो पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, वो हमारा सही है, कहीं से गलत नहीं लगा हमको, कहीं गलत नहीं है। अब ये तो गलत हो गया कि ये नहीं गलत है, तो क्यों नहीं गलत है ये बता दिए। अब आगे ये मिटा देते हैं। आई हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। अब ये जो द है वो हमारा डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो ये हमारा नाउन होता है। ऐसे भी आई ओ एन एंडिंग वर्ड ज़्यादातर क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक? ये जो द है वो द के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है। सर इसका गोती हुआ एन, हाँ वो भी वही चीज़ है। इसका गोतिया जो ए है वो भी वही चीज़ है। ये तीनों के बाद अगर एक वर्ड हो तो वो हमारा नाउन है। सर हम 2 गो वर्ड देखे यहाँ पे, एगो लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 2 वर्ड देखेंगे तो पहला वाला हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, दूसरा वाला हो जाएगा नाउन। ये घसकता चला जाएगा। सर हम 3 वर्ड देखे, आप 2 बता रहे हैं, कोई बात नहीं, पहला वाला होगा आपका एडवर्ब, दूसरा वाला होगा आपका एडजेक्टिव और तीसरा वाला होगा आपका नाउन। ठीक है? तो यहाँ एक वर्ड है और एक वर्ड है तो नाउन है और नाउन के पहले क्या होना चाहिए? मतलब ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक नाउन होना चाहिए, ये सही है, गलत नहीं है। अभी तक कहीं से गलत लग रहा है? अभी तक नहीं गलत लग रहा है। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं हम। 2 इयर्स अगो, अब ये 2 साल का बात किया, 2 साल पहले। अगो का मतलब क्या हुआ? पहले। 2 साल पहले का बात किया, मतलब काम आज के पहले हुआ है। हम क्या बोले? काम आज के पहले हुआ है।
अगर आज होता तो हैव हैज होता। इसका मतलब यहाँ अगर हैव लिख रहे हैं, इसका मतलब काम आज के बारे में बता रहा है। ये आज का डिनोट कर रहा है, अभी भी खत्म हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ तो बोल रहा है कि 2 साल पहले का बात है, मतलब आज के पहले का बात है। और जब आज का पहले का बात हो, इसका मतलब तो वर्ब टू होना चाहिए। क्योंकि जो आज खत्म हो रहा है उसमें हैव हैज लगाते हैं, और जो आज के पहले खत्म हो रहा है उसमें क्या लगाते हैं? वर्ब का दूसरा फॉर्म। पास्ट ऑफ पास्ट होता तब तो हैड धोंक देते पकड़ के, चाँप देते। लेकिन यहाँ है 2 ईयर्स अगो और आज के पहले काम खत्म हो रहा है, और जब आज के पहले काम खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखना होगा। जहाँ भी वर्ब प्रयोग है, वहाँ हमको वर्ब का दूसरा। अब आप लोग का सवाल रहेगा कि सर यहाँ सही है तो हम इसी को सही कर देते हैं 2 ईयर्स अगो। भाई हमको बोले कि एग्जामिनेशन 2 साल पहले हुआ था, हम अभी एग्जामिनेशन को कैसे कर सकते हैं? मेरा एग्जामिनेशन 2 साल पहले खत्म हो गया, हम आज कैसे खत्म किए? नहीं, इसको तो बदल नहीं सकते जो एग्जामिनेशन खत्म हो गया। मतलब सेंटेंस को बदलना है क्या, कि हैव पास्ट ना होकर के क्या होगा, केवल पास्ट होगा। क्योंकि पास्ट का वर्ब टू भी पास्ट होता है, वर्ब थ्री भी पास्ट होता है। तो बस केवल और केवल क्या करना होगा, तो ये हैव को हटाना पड़ेगा। ये हैव को क्या करना पड़ेगा, हटाना। क्यों हटाना पड़ेगा? इस अगो के कारण इस हैव को हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगो आ गया है आज के पहले, और आज के पहले थे केवल वर्ब टू, और जब केवल वर्ब टू तो ये केवल वर्ब टू। सर ये वर्ब थ्री आप बोल दिए, कैसे पहचान लिए? और वर्ब टू था तो आप कैसे पहचान लिए? हम तो अभी बताए ना कि एच के साथ जितना भी वर्ड रहता है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होता है। तो एच के साथ आए तो ये वर्ब थ्री है, वर्ब टू भी वही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ आई हैव ना होकर के क्या होगा, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स अगो। समझ में आ गया पहला? अब जब समझ में आ गया तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। हैव को रिमूव कर देना है, और हैव को रिमूव करने के बाद अगो पास्ट टेंस को बताता है, नहीं पिछले, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज होता है। आई पास्ड होगा। मैंने 2 साल पहले परीक्षा पास की थी। सारा क्वेश्चन का हिंदी भी आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, मैंने कब पास की थी? 2 साल पहले पास की थी। नेक्स्ट, सिंस ही ज्वाइंट। अब जब सिंस आ जाता है ना, तो हम सबसे पहले यही चीज बताते हैं कि जब भी सिंस आए तो समझ जाना है कि सिंस हो चाहे फोर हो, ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। किस में आता है? परफेक्ट टेंस में। अब जब परफेक्ट टेंस में आता है, अच्छा परफेक्ट ना लिख करके हम ऐसे इसको लिख दे कि हमेशा एच के साथ आएगा। एच का अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो एच मतलब हैव हैज, और कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट। हम अभी परफेक्ट याद रखिए कि जब भी सिंस और फोर आए तो समझ जाना उसके साथ हैव हैज होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस सही है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक, अब याद रखें ये जो फोर है तो हम बोलेंगे लिखो फोर, तो कोई लिखेगा फोर इस तरह से, कोई लिखेगा फोर इस तरह से। तो ये फोर क्या है? हमारा नंबर। तो नंबर वाले में लगता है फोर, और बिना नंबर वाले में क्या लगता है? सिंस। नंबर वाले में फोर और बिना नंबर वाले में सिंस। बस एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ईस्वी, तारीख, बजे। ईस्वी, तारीख, बजे को छोड़ करके, जैसे 2004, तारीख में 2 जनवरी, और बजे में 8 o'clock। ये ठीक है, तो क्या है? 2004 नंबर है, लेकिन ये ईस्वी की तरह डिनोट करेगा, इसलिए इसमें फोर नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ईस्वी, तारीख, बजे। फोर नंबर वाले में, फोर नंबर वाले में ईस्वी, तारीख, बजे छोड़कर, फोर नंबर वाले में ईस्वी, तारीख, बजे छोड़कर। तो फोर नंबर वाले में ईस्वी, तारीख, बजे छोड़कर, क्यों? क्योंकि ईस्वी, तारीख, बजे आता है तो सिंस आ जाता है, और बिना नंबर वाले में सिंस, बिना नंबर वाले में सिंस। बस याद रखना है। ठीक, फोर नंबर वाला में और बिना नंबर वाला में सिंस। नंबर वाला में फोर, क्योंकि फोर फोर नंबर है, नंबर वाला में फोर, सिंस बिना नंबर वाले में। बस खाली ईस्वी, तारीख, बजे छोड़ करके। ईस्वी, तारीख, बजे भी नंबर है, लेकिन फोर ना करके सिंस आता है। ठीक है, हम तो समझा दिए कि जब भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है तो समझ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म उसमें रहेगा। तो यहां लिखा है सिंस ही ज्वाइन, जब से वो ज्वाइन किया। सिंस ही ज्वाइन, जब से वो ज्वाइन किया। कौन सा? दिस पोस्ट, इस पोस्ट को। अब थोड़ा सा अगर देखें तो ये ही है, और ज्वाइंट मतलब क्या हुआ? ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया तो इसका मतलब ठीक है, पास्ट का बता रहा है, सिंस फोर लगा है, तो हमको ये देखना है कि आगे जब भी आएगा तो हमको हैव और हैज चाहिए। क्या चाहिए? हैव हैज चाहिए। ये लिखा है दिस पोस्ट, इस पोस्ट को जब भी वो ज्वाइन किया। he did not take any bribe, अभी तक एक भी घूस वो नहीं लिया है। इसको भी मिटा रहे हैं। अच्छा नहीं मिटाएंगे। अब यहां क्या है? डिस्पोज, he did not take। अब ये जो did है ना, इसको हम, एक होता है do, एक होता है did, और एक होता है क्या? does। ये तीनों के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है हमेशा। तो did के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है। सर ये तो सही है, कहाँ गलत है? नहीं,
अभी तो यही गलत होगा, इसके हिसाब से तो ये डू डज डिड के हिसाब से तो ये टेक्स्ट जो है वो सही है, लेकिन सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ क्या प्रयोग हुआ है, सिंस, और सिंस वाले में क्या बोले हैं, हैव हैज, तो आएगा ही आएगा, हैव हैज आएगा ही आएगा, दरवाजा लगा दो, बढ़िया आवाज आ रहा है, ठीक है, हैव हैज आएगा, तो इसका मतलब दिस पोस्ट ही डिड, अब ही क्या है, अब ही के साथ हैव लगेगा क्या, हैज, तो ही के साथ हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, एक है, तो हैज भी तो सिंगुलर लगेगा, हैव तो प्लूरल हो गया, जितना वर्ब के अंत में एस लगा है वो हमारा सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, जितना भी बोल रहे सबके अंत में एस है, और जो एस है इसका मतलब वो सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होगा, ही हैज बीन, ही हैज बीन, अब ये टेक को क्या करेंगे, टेकिंग, क्योंकि हैज बीन के बाद तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा ना, इस टेक को आप कर ले टेकिंग, तो हम यहाँ आई एन जी खाली लिख देते हैं, ठीक है, अब होगा ही हैज बीन टेकिंग एनी ब्राइब, कोई भी घूस नहीं लिया है, ठीक है, एनी हमेशा क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नॉट वाला अधिकतर का प्रयोग देता है, इसलिए नॉट है तो एनी है, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए इसका, ये याद रखिएगा आगे काम देगा, ही हैज नॉट टेकन होगा, अरे हम यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, he has been taking नहीं, यहाँ बोला है कि ये पास्ट का है ना, ये पास्ट का है, तो यहाँ इसको हटा करके बिन हटा के खाली टेकन करना, क्यों, एच के साथ अभी क्या बोले, एच के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ क्या होगा, he has taken, he has taken, ठीक है, याद रखिएगा, एनी ब्राइब, एनी ब्राइब, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बिन हम कोई भी सेंटेंस में बिन के बाद अगर हम वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं, अगर इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस पैसिव का होता है, लेकिन अगर हम चौथा फॉर्म देते हैं तो वो हमारा एक्टिव का होता है, लेकिन हमको यहाँ क्या करना था, हमको परफेक्ट टेंस करना था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करना था, है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं करना था, क्योंकि ये पास्ट का है तो आगे हमको क्या करना पड़ता, तो ही हैज टेकन करना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो ज्वाइन हुआ है सिंस और फॉर वाले में हमको ये करना होगा कि कभी भी वो अभी तक घूस नहीं लिया है, तो क्या होगा, ही हैज नॉट टेकन हुआ, तो सिंस प्लस वर्ब टू और हैव हैज प्लस वर्ब थ्री, एक रूल आप याद रख ले इसमें से कि अगर यहाँ सिंस लगल है तो तुरते इसके बाद वर्ब दूसरा आएगा, अगर सिंस है तो तुरंत क्या आएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म, और आगे रहेगा हैव या तो हैज, और इसके साथ तो हम जानते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, बस यही रूल है, ठीक है, बाकी उसका तो उतना भी अगर नहीं भी समझ में आए तो यहाँ समझ आए, अरे यार सिंस हलन ले तो सिंस के बाद तुरते वर्ब टू और बाद वाला में कुछ धोख देना है, कुछ हो हैव हैज कुछ भी लगा देंगे, जो होगा उसके हिसाब से लगाएंगे, तो सिंस के बाद वर्ब टू और हैव हैज प्लस वर्ब थ्री, ठीक, तो वहाँ क्या आएगा, हैज टेकन, तो ही हैज टेकन होगा सिंस प्लस वर्ब टू और हैव हैज प्लस वर्ब थ्री, इस पद पर आने के बाद उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली, परहैप्स शायद, यू नो तुम जानते हो, दैट कि आई हैव पास्ड मैंने पास किया, द एग्जामिनेशन इन 1990, वो बोल रहा है कि कब, शायद आपको पता होगा कि हम 1990 में पास आउट है, ठीक है, ज्यादा बोलिए नहीं, हम 1990 का पास, 10वां 1990 में पास किए हम, भरोसा कीजिए आप लोग, सही बता रहे हैं, 1990 में 10वां पास किए हम, तो परहैप्स यू नो शायद आप जानते होंगे कि दैट कि आई हैव पास्ड मैं पास किया हूँ द एग्जामिनेशन, कब, 1990 में, अच्छा कब पास किया, 1990 में, आज पास किया, नहीं पास किया, जब आज पास करता तब ना हैव हैज लगाते, हम तो अभी बताए जो काम आज खत्म हो रहा है उसमें हैव हैज लगता है, ये तो हैव लगा दिया, इसका मतलब अभी पास किया, नहीं अभी ना पास किया, पास कब किया, 1990 में, और जब आज के पहले काम खत्म हो रहा है, और जब आज के पहले काम खत्म हो रहा है तो क्या लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो परहैप्स यू नो शायद आप जानते होंगे, परहैप्स शायद, यू क्या है हमारा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, क्यों प्लूरल होगा वर्ब, कैसे जाने, अरे हम बोले एस फॉर सिंगुलर, वाज सिंगुलर, नोज सिंगुलर, राइट्स सिंगुलर, रन्स सिंगुलर, रन प्लूरल, ऐसे नहीं लगा है ना, तो यू नो शायद आप जानते होंगे, तो पहला तो सही है, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है, दैट आई हैव पास्ट ना होकर के केवल और केवल हैव को हटा देना है और होगा पास्ट, ये पास्ट किसके कारण, तो ये 1990 के कारण, ईस्वी के साथ जो प्रीपोजिशन है वो इन लगता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, तो यहां हो गया, अब वो द है एग्जामिनेशन, फिर से द क्या आ गया, हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड है तो ये हमारा नाउन था, एक सेम सवाल पहला नंबर था वो था 2 years अगो और ये है 1990, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखें इसका, आई पास्ट होगा, 1990 की बात हो रही है, यानी पास्ट क्या है, इसलिए हमको वर्ब टू लगेगा, शायद आपको पता हो कि मैंने 1990 में परीक्षा पास की, 1990 में पास की, आगे
ही हैज रीड 4 प्लेज, ही हैज रीड वो पढ़ा है 4 प्लेज। 4 मतलब प्लेज का मतलब होता है मतलब रिटन बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का प्लेज जो लिखा हुआ है ना, नाटक जिसको बोलते हैं नाटक, है ना, प्लेज मतलब नाटक। तो हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। मतलब बोल रहा है कि वो पढ़ चुका होगा शेक्सपियर की किताबों को, 4 प्लेज को, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, अपने इस वेकेशन में। वो अभी तक हमको लगता है कि 4 बार पढ़ चुका होगा, नाटक को 4 बार पढ़ चुका होगा। इस वेकेशन में शेक्सपियर का जो किताब है वो 4 बार पढ़ चुका होगा। और चुका होगा मतलब भविष्यकाल, जब भविष्य का है तो फिर शैल विल तो नहीं है यार। देख लेते हैं आया कि नहीं। तो यही तो गलत है, क्योंकि वहां लिखा है कि शेक्सपियर के द्वारा द एंड ऑफ दिस हिज वेकेशन, ऑफ हिज वेकेशन, अपने इस वेकेशन में वो 4 बार उसका नाटक को पढ़ चुका होगा। और जब होगा तो शैल विल चाहिए। ही के साथ हैज, यहां अगर हम देखते ग्रामर के थ्रू तो ही के साथ हैज सही है। रीड 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 होता है, रेड रैड रीड, तो ये सही है। ऐसे अगर देखते तो सही होता, लेकिन यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे क्या लगाना होगा, विल या फिर शैल। अब ही के साथ क्या लगेगा, शैल के विल। देख लेते हैं। रिटन बाय शेक्सपियर, किसके द्वारा लिखा गया, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, किसका, अब हम लोग क्या, जब भी एंड हो या फिर कोई भी चीज लिखते हैं तो हम उसको द लगाते हैं, तभी तो लिखते हैं पिक्चर द एंड, द एंड लगाते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, द है। तो यहाँ क्या होगा, ही हैज के बाद क्या होगा, शैल, हैज के बाद नहीं, मतलब शैल और विल का यहाँ क्या होगा, प्रयोग होगा। शैल हैव, विल हैव, जो भी है। ही विल हैव रीड होगा, जो काम भविष्य के किसी समय तक खत्म हो चुका होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब 3। अपनी छुट्टियों के अंत तक वह शेक्सपियर द्वारा लिखे गए 4 नाटक पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे स्टोल, व्हेन मतलब कब, दे स्टोल उसने चुराया, ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब हम समझ गए एक सेंटेंस किसमें, पास्ट में है। चल अभी तक ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द मनी, किसको चुराया, पैसे को, इसलिए द मनी नाउन हो गया, जो भी नाउन, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और इसको कहां छुपाया पता नहीं। यह निकल है एंड, एक होता है एंड, एक होता है बट, एक होता है एंड, एक होता है बट। हम बट यहां लिखते हैं, ये दोनों आपसी जानी दुश्मन है। ये एंड क्या करता है ना, दोनों साइड बराबर करता है, तराजू ने उसके बीच वाला पकड़ने वाला कुंदा का काम करता है। जैसे अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, अगर इधर सुपरलेटिव डिग्री तो इधर सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव तो कॉम्परेटिव, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। लेकिन बट क्या करता है ना, जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, और अगर इधर पॉजिटिव है तो फिर इधर नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है एंड वेयर डिड दे हाइड इट। हम बोले डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो हाइड हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। वेयर डिड दे हाइड इट, वो वेन, वो कब चुराया और कहां रखा, वेयर डिड, कहां छुपाया, वो कब चुराया और कहां रखा इसको। तो इसका मतलब सवाल दोनों में पूछ रहे हैं, और सवाल दोनों में पूछना मतलब क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि वो कब चुराया और कहां रखा। तो यहाँ तो सही है, एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और वो कहां रखा। तो एंड के दोनों साइड बराबर होता है, तो लिखा है एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और वो इसे कहां छुपाया और वो कब चुराया। तो इसका मतलब एंड के पहले क्या लिखा है, वेयर डिड। अब थोड़ा बराबर करके देखते हैं। व्हेन हमारा कंजक्शन का काम, जोड़ने का काम, वेयर जोड़ने का काम सही है। ठीक, आगे यहाँ डिड लगल है, अरे बेटा ये तो डिड नहीं है, दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए, और जब दोनों साइड बराबर होना चाहिए तो कोई बात नहीं, दे के बाद क्या करेंगे, दे डिड, वेयर दे डिड स्टोल। अच्छा स्टोल करेंगे क्या, वेयर दे डिड नहीं, वेयर डिड दे यहाँ। अच्छा स्टोल करेंगे, डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो स्टोल का वर्ब का पहला फॉर्म देंगे ना, वर्ब का दूसरा नहीं देंगे, क्योंकि डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो वेयर डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और इसे कहां छुपाया। वेयर डिड दे स्टील होगा, क्या होगा, वेयर डिड दे स्टील। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है और एंड के दोनों तरफ बराबर टेंस लगता है। उन्होंने पैसा कब चुराए और कहां छुपाए मुझको नहीं पता, तो गड़बड़ है रे बाबा। द टीचर हैज, अच्छा यहाँ लिखा है द, इसका मतलब ये नाउन होगा डिटर्मिनर के बाद, ये क्या है हमारा सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर मैंने एस फॉर सिंगुलर, तो ये हैज क्या है हमारा सिंगुलर, सही है सर। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, एच में हैव होगा, हैज होगा,
हैड होगा। हाँ ठीक है सर, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अरे यार, ये तो टुक तो वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया। शकरकंद, ये तो गलत है, अलहुआ है ये। ओके, ठीक है, तो ये टुक को क्या होगा, टेकन। टुक को क्या करेंगे, टेकन, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे ना। तो द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। टेक लेना होता है, टुक टेकन, हैज टेकन होगा, हैव हैज हैड के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा। शिक्षक ने जिम्मेदारी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। फोर टाइम्स इमेमोरियल, फोर टाइम्स इमेमोरियल का मतलब क्या था मालूम है, बहुत पुराने समय से। इसका मतलब यही होता है बहुत, तो इसमें तो कोई गलती नहीं, तो खाली समय का बात बताया, बहुत पुराने सदियों का बात बता रहा है ना। फोर टाइम इमेमोरियल, फॉर टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने समय से। सी सेल्स, अच्छा सी सेल्स का मतलब होता है समुद्री सिप, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। सिप जो होता है ना, वो छोटा छोटा गोल गोल, है ना। हाँ, उसको बोलते हैं सी सेल, समुद्री। आप अगर लिखना चाहे तो लिख लें समुद्री सिप, है ना, समुद्री सिप। अब यहाँ सेल्स है ना, और ये सेल्स होने का कारण ये लिखा है हैव बीन। सेल्स होने का कारण क्या लिखा हुआ है, हैव बीन लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम यहां देखें तो लिखे फोर टाइम्स इमेमोरियल, सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन, मतलब आदमियों के द्वारा बहुत पहले ये यूज किया जाता था, इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। मेनी के बाद जो नाउन है वो प्लूरल आता है, तो ये प्लूरल है। और मेनी जो है वो मेनी के बाद प्लूरल आता है, ए रहता तो सिंगुलर आता, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सेल्स, ठीक है, समुद्री सिप बहुत सारा है, हैव बीन यूज्ड। अब ये बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। हम बोले ना कि बी जो है ना, बी जो है ना, बी फॉर बाप होता है, और बी का 7 गो बेटा है, एक है इज, एक है एम, एक है आर, एक है वाज, एक वर, बिन, बीइंग। इन सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है ना, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो अब देखिए ये बिन है और यहाँ बिन है, और बिन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और जब तीसरा फॉर्म है सेंटेंस पैसिव में है, कि आदमियों के द्वारा यूज किया जाता था, खुद यूज नहीं होता था, इसका मतलब पैसिव है बहुत सारा। अब यहाँ समझ में आया कि साला फोर टाइम इमेमोरियल, मतलब वो तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम क्या लिखे हैं यहाँ, फोर टाइम इमेमोरियल। अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो फोर और सिंस की कहानी बताए थे। अभी जब हम पढ़ा रहे थे तो फोर और सिंस की कहानी बताए थे कि फोर कहाँ लगता है, तो नंबर वाले में फोर, सिंस वाले में क्या लगता है, तो बिना, मतलब बिना नंबर वाले में क्या लगता है, सिंस, यही बताए थे। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो यहाँ कहीं भी नंबर मिल रहा है, सर नहीं है नंबर, क्योंकि अभी बताया कि फोर जो लगता है वो नंबर वाले में फोर होता है, और सिंस जो है वो बिना नंबर वालों में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, तो फोर हमारा गलत हो गया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंस, सिंस टाइम इमेमोरियल होगा, फोर के जगह सिंस होगा। द टाइम मेमोरियल अनंत काल, शुरुआती समय को दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है, शुरुआती समय को, इसलिए इसके साथ सिंस लगेगा, सर ठीक है ना। फोर अनिश्चित समय के लिए बताता है, यहाँ तो निश्चित समय को बता ले कि निश्चित समय बता रहा ना, कि जब से शुरू हुआ, तो फिर सिंस टाइम इमेमोरियल ना कि फोर। और सबसे आसान तरीका यही है, फोर नंबर जैसा है तो नंबर वाला फोर, खाली ईस्वी तारीख बजे छोड़ के, बिना नंबर वाला सिंस, वही ठोक दिए। तो अनादिकाल मतलब वही पुराना काल से ही समुद्री सीपों का उपयोग मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार से किया जाता है। द रिवर इज इन स्पेक्ट, द डिटर्मिनर, एक वर्ड, नाउन। द रिवर एक नदी का बात है, रिवर्स नहीं है, नदियां, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। इन स्पैट, उफान मार रहा है, थूक मार रहा है, उफान मारना, नदी लहर होता है ना, उफान मारता है। तो द रिवर इज इन स्पैट, जो नदियां हैं उफान में है। एंड और इट हैज ओवरफ्लोन। अब यहां अगर पढ़े एंड ठीक है, इट किसके लिए, नदी के लिए है, इट किसके लिए, नदी के लिए। इट हैज, एच के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ओवरफ्लोन। अरे बेटा, थोड़ा सा वर्ब भी याद रखना होगा कि ओवरफ्लोन नहीं होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होता है, ठीक है। ओवरफ्लोन वर्ब तीसरा नहीं है, ओवरफ्लोड वर्ब तीसरा फॉर्म होता है, ये गलती है यहाँ पे। इट्स बैंक्स, अपने किनारों पर, इट्स बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारा, नदी का किनारा। ओवरफ्लोन की जगह ओवरफ्लोड होगा, वर्ब टू भी ओवरफ्लोड, वर्ब थ्री भी ओवरफ्लोड, और ये दोनों सेम है, तो क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब।
नदी उफान पर है और अपने किनारों से बाहर निकल गई है। द लिटिल बॉय, द के बाद दो वर्ड है, पहला वाला क्या होगा एडजेक्टिव, दूसरा वाला क्या होगा नॉन, अभी बताए ना, पहले का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का, हैड बीन वेटिंग, अब ये क्या है, ये चल क्या रहा है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, एक लंबे समय से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा अगर पढ़ें तो सही है, हम बोले फॉर और सिंस, फॉर और सिंस जब भी आए सेंटेंस में तो समझ जाना उसके साथ हैव हैज होगा, तो इसके साथ हैव हैज नहीं है, हैड तो है, एच होगा, एच होगा, हैड है, क्यों, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था बहुत लंबे समय से, पास्ट का बात कर रहा है, ठीक है, और पास्ट का बात कर रहे थे, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग यानी उसके तो इंतजार कर रहा था, फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का, हिज टर्न, हिज हमारा क्या हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव, टर्न हो गया नाउन, ठीक, सिंस अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वो इंतजार कर रहा था। अगर इसका हिंदी लिखें तो लिखेंगे एक लंबे लंबे समय तक। अब बताइए एक क्या है, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय, एन एप्पल, एक सेब, अ पेन, एक कलम, नंबर की तो बता रहा है, एन ऑरेंज, एन ऑरेंजेस बोलते हैं, नहीं गलत है, एन ऑरेंज, एक सेब, एन अम्ब्रेला, एक छाता, नंबर बता रहा है कि नहीं बता रहा, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, और जब नंबर बता रहे तो नंबर वाले में फोर, नंबर वाले में फोर, तो ये सिंस की जगह क्या होगा, सही है ना, सिंस की जगह फोर होगा। अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, अनिश्चित है, इसलिए समय फोर होगा। छोटा लड़का काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। दिस टीवी सीरियल, ये जो टीवी सीरियल है, इज गोइंग ऑन, अब यहां पे लिखा है टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फोर, थ्री क्या है, नंबर, नंबर वाले में फोर, और जब हम क्या बोले, अभी तुरंत बोले कि जहां सिंस और फोर आया ना, बस समझ जाना है कि साला उसमें एच दागना है, हैव हैज, अगर पास्ट का रहा तो हैड, हैव हैज तो दागना ही दागना है। तो दिस टीवी सीरियल, अब हैज दागना है लेकिन यहाँ तो इज लिखा है, बेटा ऐसी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब सीरियल एगो है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हैज होगा, अब हैज के साथ तो हम जानते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म, एच के साथ वर्ब का तीसरा, तो यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, तो बताइए गोइंग का क्या होगा, दिस टीवी सीरियल, अच्छा इसको करेंगे क्या, हैव लगाएंगे क्या, हाँ हैज बीन गोइंग होगा, क्या होगा, हैज बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग करेंगे, तो एच के साथ वर्ब, एच के साथ वर्ब थ्री बीन हो गया, और जब बीन हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो आगे लगता है बीन के बाद वर्ब का चौथा, तो यह होगा दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग। अच्छा हैज बीन गोइंग क्यों लिखे, हम ऐसे भी तो लिखे, गोइंग नहीं लगा सकते, लेकिन इसलिए लिखे क्योंकि जारी है, 3 साल से अभी भी चल रहा है, और जब अभी भी चल रहा है तो फिर जारी है कि नहीं है, तो दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, तो यहाँ इसके जगह हैज बीन वेटिंग होगा, सॉरी नहीं, दिस टीवी सीरियल हैज बीन वेटिंग नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है वहां, हैज बीन वेटिंग ना होकर के होगा हैज बीन गोइंग, ठीक है, जारी है। सिंस फोर वाले वाक्य में क्या लगता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंस फोर में हेल्पिंग वर्ब, फिर हैज बीन, हैव बीन, फॉर, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, हैज बीन आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये टीवी सीरियल 3 साल से चल रहा है, वेटिंग नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, और आपको रिवीजन भी होगा कैसे कैसे हम पढ़े, कैसे क्या सीखे हैं, है ना, कौन सा ऑप्शन गलत था, कौन सा नहीं था, ये भी देखें। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।